कोई व्यक्ति किसी पुस्तक या ग्रंथ को पढ़ता है और उसमें कोई अगर उसे कोई गलत बात दिख जाती है, फिर वह उस पूरी पुस्तक या ग्रंथ को ही खारिज कर देता है। देखिए, ये जो उम्मीद हमने बना रखी है ना कि कोई ग्रंथ या तो पूरा सही होगा या पूरा गलत होगा, सही, ये उम्मीद ही में ही गड़बड़ है। कोई भी चीज सबके लिए हर समय में लाभदायक नहीं हो सकती, ये प्रकृति का नियम है। पैरासीटामोल दवाई उपयोगी है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी स्थिति में प्रकृति की कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो अपने आप में पूरी सही हो या पूरी गलत हो। आपको अपना विवेक जगाना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि हर ग्रंथ में दो कैटेगरी होती हैं, एक टाइमलेस और एक टाइम बाउंड, एक काल सापेक्ष और एक कालातीत। वो बातें उठाओ जो पहले भी लागू हो सकती थी, आज भी हो सकती हैं और आगे भी लागू होती रहेंगी। कुछ बाबा है वो पुराने समय के वस्त्र धारण करते हैं। उन बाबाओं ने ही ये समस्या खड़ी करी है। ढर्रा फिट कर दिया गया है, जो ऐसा दिखता हो वो महान, जो इस तरह का आचरण करे वो ज्ञानी, जो इस तरह के कपड़े पहने वो ज्ञानी। चीजें जो काल सापेक्ष थी वो बड़ी प्रिय हैं, तो वो आज मोबाइल फोन यूज क्यों करते हैं, वो आज सोशल मीडिया यूज क्यों करते हैं। जन्म, मृत्यु, दुख, भय, लोभ, मोह, ये वो विषय हैं जो हर काल में थे। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक या ग्रंथ को पढ़ता है और उसमें कोई अगर उसे कोई गलत बात दिख जाती है, फिर वह उस पूरी पुस्तक या ग्रंथ को ही खारिज कर देता है और उसके बाद उसे पढ़ता भी नहीं है। तो ये कैसे तय करे कि कोई ग्रंथ या पुस्तक सही है या नहीं? देखिए, ये जो उम्मीद हमने बना रखी है ना कि कोई ग्रंथ या तो पूरा सही होगा या पूरा गलत होगा, सही, ये उम्मीद ही में ही गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ है। ये उम्मीद प्रकृति का उल्लंघन है। मैं कई बार ये बोलता हूं कि प्रकृति का उल्लंघन ही दुख का कारण है। तो इस उम्मीद में भी उल्लंघन है प्रकृति के नियम का। प्रकृति का क्या नियम है? कोई भी चीज सबके लिए हर समय में लाभदायक नहीं हो सकती, ये प्रकृति का नियम है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए कोई दवाई है, पैरासीटामोल है, क्या हर बीमारी में पैरासीटामोल दे दूं? नहीं खा सकते। क्या अभी जो बच्चा पैदा हुआ है 6 महीने का है उसको पैरासीटामोल दे दी जाए? नहीं। वो पैरासीटामोल दवाई उपयोगी है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी स्थिति में आप अगर ये कहो पैरासीटामोल या तो सबके लिए और हर समय में बढ़िया होनी चाहिए, तो ये आपकी उम्मीद में गड़बड़ है, पैरासीटामोल में गड़बड़ नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी ग्रंथ या किसी व्यक्ति या किसी महापुरुष, संत, महात्मा का आंकलन करते हैं तो हम एक उम्मीद बना लेते हैं कि या तो ये ग्रंथ पूरा सही होगा तो ही इसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और या ये व्यक्ति पूरा सही होगा, इसमें कोई खोट होनी ही नहीं चाहिए तो इसकी बात मानेंगे। ये आपकी उम्मीद में गड़बड़ है। प्रकृति की कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो अपने आप में पूरी सही हो या पूरी गलत हो। आप चावल खाते हो, प्राकृतिक है चावल। क्या हर आदमी के लिए चावल सही ही है? नहीं, सबके नहीं लेने सकते। कई लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब आपको चावल बंद करना पड़ेगा। तो जैसे चावल उपयोगी नहीं है हर स्थिति में, जब वो प्राकृतिक है तब भी वो उपयोगी नहीं है, तो जो ग्रंथ मनुष्य ने लिखा है आप उसको कैसे संपूर्ण सही मान सकते हो? आपको अपना विवेक जगाना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि हर ग्रंथ में दो कैटेगरी होती हैं। हर ग्रंथ की बातों की कैटेगरी दो होती हैं। कौन कौन सी? एक टाइमलेस और एक टाइम बाउंड, एक काल सापेक्ष और एक कालातीत। हर पुस्तक आपको कुछ ऐसे विषयों पे बात रखेगी जो काल अतीत होंगे, मतलब उनकी उपयोगिता हर काल में है, और वो कुछ ऐसी बातें रखेगी जिनकी उपयोगिता केवल
कुछ परिस्थिति विशेष में होती है या किसी विशेष काल में थी जब वो पुस्तकें लिखी गई। अब आप अगर उन बातों को पकड़ के बैठ जाओगे जो काल सापेक्ष थी, जो टाइम बाउंड थी, तो ये गलती आपकी है। आज से 5000 साल पहले, 2000 साल पहले किसी महापुरुष ने कोई बात बोली जो किसी विशेष परिस्थिति पे थी उस वक्त की, आप उसको आज की दुनिया में अप्लाई करने जाओगे, वो होगी ही नहीं। तो आपकी ये गलती है कि आप उस महापुरुष को खारिज कर रहे हो इस बात पे कि वो जो 2000 साल पहले कह के गया है वो आज अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो बात ही काल सापेक्ष थी। आप जब ग्रंथ को पढ़ो तो उससे केवल कालातीत बात उठाओ, वो बातें उठाओ जो पहले भी लागू हो सकती थी, आज भी हो सकती हैं और आगे भी लागू होती रहेंगी। क्योंकि हम अपने जीवन में अगर ध्यान से देखें, क्या हमारे वस्त्र वही हैं जो पहले थे? क्या हमारे खान पान वही हैं जो पहले थे? क्या हमारे घर गाड़ी वैसे ही हैं जो पहले हुआ करते थे? नहीं। तो अगर हम कहें कि भैया पहले के महापुरुष तो ऐसे वस्त्र पहनते थे और वैसे ही वस्त्र सही होने चाहिए और मैं आज भी वैसे ही वस्त्र पहनूंगा, तो इसमें मूर्खता आपकी है। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वैसे वस्त्र पहने जाने होंगे तो वो पहने गए। आज समय बदल गया, आज दूसरे विकल्प मौजूद हैं, परिस्थितियां दूसरी हैं, तो ये बात काल सापेक्ष थी, तो आज बदल सकते हो आप। तो जैसे कि आज के समय में भी कुछ बाबा है वो पुराने समय के वस्त्र धारण करते हैं, वैसी माला धारण करते हैं कि जैसे कि भाई भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, वैसी उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस आपकी थ्योरी के हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं बैठती है, क्योंकि वे कालातीत नहीं है। उन बाबाओं ने ही ये समस्या खड़ी करी है कि या तो कोई पुस्तक पूरी सही होगी या पूरी गलत होगी, या तो वेदों को पूरा सही कह दो या पूरा गलत कह दो। क्यों? क्योंकि वो जो बाबा हैं वो खुद ही उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जो समाज को एक आईना दिखाता है। हमारा जो समाज है उसके दिमाग में एक ढर्रा फिट कर दिया गया है, जो ऐसा दिखता हो वो महान, जो इस तरह का आचरण करे वो ज्ञानी, जो इस तरह के कपड़े पहने वो ज्ञानी। अगर उन्हें वाकई में वो पुरानी चीजें जो काल सापेक्ष थी वो बड़ी प्रिय हैं, तो वो आज मोबाइल फोन यूज क्यों करते हैं? वो आज सोशल मीडिया यूज क्यों करते हैं? सही बात है, ये सब तो पहले था ही नहीं। तो अगर तुम्हें काल सापेक्ष बातों से ही किसी की पहचान करनी है तो इसमें पागल आप हो। जो बनाने वाला है वो तो बढ़िया व्यापारी है, वो तो अपना काम निकाल रहा है। पागल आप हो जो आप बन रहे हो। आपको देखना पड़ेगा कि ये बाबा मुझे कालातीत विषयों पे क्या समझा रहा है। कालातीत विषय कौन से होते हैं? जो जन्म, मृत्यु, दुख, भय, लोभ, मोह, ये वो विषय हैं जो हर काल में थे। हर काल में हम लड़की के पीछे भागते थे, हर काल में हम ईर्ष्या करते थे, हर काल में पैसे की भूख थी, हर काल में विलासिता थी। उन विषयों पे कोई क्या समझा रहा है उस बात पे उसका आंकलन होगा। कोई अगर ये कह रहा है कि ऐसा खाना खाओ तो ये काम डाइटिशियन का है, ये बाबा का नहीं है। डाइटिशियन आपको आज की परिस्थिति के हिसाब से बताएगा आप क्या खाओ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा लाभ कालातीत विषयों से है और वही किसी ग्रंथ में आपको ढूंढना चाहिए।